चालू कर दो। बताइए महाराज जी, आपकी मांग क्या है? मांग हमारी क्या है? हम सनातन धर्म के रखवाले, हमारी क्या मांग हो सकती है? हम तो आश्रम की आरती पूजा करने के लिए जो श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, 3 महीने से लगातार यहाँ श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है। 100 दिन हो गए हैं लगभग, 3 माह से ऊपर ही हो गए हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। आज जब साधु संत यहाँ पर आ गए हैं तो वही पुलिस प्रशासन, शासन, एडीएम साहब आइन दुकानें हटवा दी। अच्छी बात है, दुकानों को लगना भी नहीं चाहिए। आस्था का केंद्र है, पूजा पाठ करें, अपने अपने घर जाएं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, मगर जो उन्होंने श्रद्धालुओं को रोका है या पूजा अर्चना के लिए, इस पे मुझे दुख हुआ है। क्योंकि पूजा के लिए रोकने के लिए, पूजा करने के लिए किसी के लिए रोकथाम नहीं हमारे सनातन धर्म में है, बताई गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पीपल का सनातन धर्म में आस्था का पेड़ है सबसे बड़ा। अगर किसी की बारात होती है तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में इसी की पूजा होगी, उसके बाद में बारात होती है। या किसी ब्राह्मण का जनेऊ होता है तो भी ब्रह्मदेव की पूजा होती है। उसके उपरांत कई भी पूजा ऐसी हैं ब्रह्मदेव के समीप होती हैं, और उसके उपरांत भी श्रद्धालुओं को यहाँ रोका जाता है। तो ऐसे में तो दुख होता है साधु संतों को। बताओ, जो भक्त जन पूजा अर्चना के लिए रोका गया है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, लाठी चार्ज की गई है, ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए लाठीचार्ज किस पे की गई? लाठीचार्ज जो आए दूर दूर से भक्त आए हैं, कम से कम 2-400 किलोमीटर दूर से, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। पूरी बसें बसें लौटा दी, गाड़ियों के चालान किए गए हैं 10-10 हजार रुपए के। जो यहाँ कम से कम 100 किलोमीटर दूर से अपनी गाड़ी लेके आया, उसके 10 हजार रुपए का चालान किया गया है। ये कब की बात है? ये कल से लगातार, आज और कल दोनों दिन की बात बता रहा हूँ। कल से प्रक्रिया लगातार चालू है, और आज कई इन्होंने ऐसे चालान किए हैं। एक मैजिक का एक गांव में आई थी, अपने डस्टाउन उस्टाउन के गांव में, उनका भी 10 हजार रुपए का चालान काट दिया है। तो देखिए, ये है महाराज जी संतगिरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। सखिया गांव है, बीसलपुर इसका क्षेत्र लगता है ये। और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आए थे। हम क्षेत्र में घूमते हुए आए हैं, हमें लगता है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे। यहाँ पे समस्या क्या, मैंने यहाँ पे बहुत चढ़ावा आया, लोगों का कहना कि बहुत सारा 70-80 लाख रुपए चढ़ावा आया है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि वो किसके पास है, कहाँ है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने आकर के मेला बंद करा दिया। महाराज जी धरने पर बैठे हुए हैं, और महाराज जी से हम और जानेंगे कि अब उनकी मांग क्या है और ये धरना कब तक उनका जारी रहेगा। अब महाराज जी, ये आप अनशन पे बैठे हुए हैं, जी, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तीसरा दिन है आज। तो ये कब तक जारी रहेगा और मांग क्या है आपकी? जब तक श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने से कभी किसी को रोका ना जाए, यहाँ साधु संत आरती पूजा करें, और जो पिछला हिसाब किताब जो पब्लिक जनता ने यहाँ चढ़ाया है, उसका यहाँ जीर्णोद्धार करवाया जाए। ब्रह्मदेव का जैसे अपने सब घर बनवाते हैं, इसी तरीका से हमारे ब्रह्मदेव का चबूतरा पे पत्थर पड़ा है, रोड़ा पड़ा है, इसका सीमेंट भी 5 कट्टा खराब हो रहा है प्रशासन की वजह से। यहाँ पर लग जाना चाहिए, और जो पैसा बकाया है, जो बाहर दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए धूप में या बरसात में रुकने की थोड़ी व्यवस्था कराई जाए। एकदम अचानक में बारिश आ जाए तो 100, 200, 500 आदमी उसमें रुक सके, क्योंकि करोड़ों का रुपए है। और हाँ, क्योंकि हम इधर आए हैं तो हमने कई लोगों से पूछा है, तो बताया कि 70-80 लाख रुपए कोई बता रहा है, कोई 1.5 करोड़ बता रहा है, कोई 2 करोड़ बता रहा है। क्लियर तो नहीं है कितना है, लेकिन लोगों की मांग है वो पैसा कितना भी हो, जो भी हो, सामने आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि वो पैसा कितना था, उसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज जी, जी, जब तक वो सब कार्य नहीं हो जाएंगे तब तक संत समाज भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। यहीं पर अंतिम अपनी समाधि भी लगा सकते हैं संतों की। तो आपने अपनी अभी तक बात कहाँ कहाँ तक पहुंचा दी है? मैंने आज जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर और मुख्यमंत्री और डीआईजी जी साहब के लिए, राजस्व प्रमुख सचिव के लिए, सभी के लिए मैंने रजिस्ट्री की है यहाँ से। क्योंकि 3 महीने से पहले प्रशासन कहाँ था? इससे पहले क्यों नहीं बंद कराया? जब साधु संत आ गए तो वो इस पूजा अर्चना को क्यों बंद कराया गया? तो जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे आप लोगों की बात हुई कुछ? विधायक जी के पास मैंने अपने एक चेला के हाथ खबर भिजवाई थी, शैलेंद्र दीक्षित के हाथ से, खदैया वालों के हाथ से। तो विधायक जी के तरफ से ये आया उधर से कि कहा गया है कि मेरी बात हो गई है प्रशासन से, प्रशासन नहीं मान रहा है इसे में कि पूजा अर्चना ना हो। जब
विधायक जी नहीं चाह रहे हैं पूजा अर्चना ना हो, तो फिर तो साधु संतों को तो भूख हड़ताल पे बैठना ही पड़ेगा। तो जो यहाँ के सांसद हैं वो जितिन प्रसाद जी हैं, केंद्र जितिन सरकार प्रसाद के जी मंत्री भी हैं। उनके भी पास मैंने एक लेटर भेज दिया है जितिन प्रसाद जी के पास, मगर कोई अभी लिखित रूप से कोई जवाब नहीं आया किसी का कहीं से, क्योंकि सनातन धर्म के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है, ना कोई संगठन खड़ा हो रहा है। तो साधु संत ने तो धर्म के लिए रक्षा कपड़ा पहन रखे हैं, तो साधु संत तो अब धर्म के लिए उतरेंगे ही। तो इसीलिए सभी साधु संत अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर। और महाराज जी आप लोग कहाँ से सभी लोग आए? हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। हाँ, हम कुछ हमारे चेला जूना अखाड़े के हैं संत, जूना अखाड़े से वैष्णव संप्रदाय के संत हैं यहाँ। कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, सब हमारे चेला हैं, कुछ गुरु भाई भी लोग हैं। हाँ, और मैं मेला रामनगरिया फर्रुखाबाद का अध्यक्ष हूँ। 1.5 माह वहाँ पर मेला चलाता हूँ। कम से कम 350 पुलिसकर्मी हमारे यहाँ भोजन करते हैं कैंप में, और हजारों की संख्या में मैं भोजन कराता हूँ प्रतिदिन। ये अनशन कब से शुरू किया था महाराज जी? अनशन आज 3रा दिन है, आज 6 तारीख हो गई है। हाँ, 3 तारीख को शाम से हमने अनशन को प्रारंभ किया है। जो अनशन आपका भूख हड़ताल का है? भूख हड़ताल का है, जीवन दान का भी है। भूख हड़ताल भी करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो जीवन दान भी करेंगे। यहाँ कोई और संत समाज से या कोई हिंदू समाज से कोई मिलने आया आपको सहायता देने संत समाज से मैं जूना अखाड़े का फिर भी मैं एक सदस्य हूँ। सदस्य के नाते मैं जूना अखाड़े में हमारे कहा गया है कि साधु स्वतंत्र होता है, और हम फिर मेला रामनगरिया के अध्यक्ष हैं। हमारे पास हजारों की संख्या में संत साधु संत रहते हैं। मैं तो उनका फिर क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि यहाँ पे और लोगों को भी आप बुलाएंगे अगर प्रशासन ने नहीं सुनी तो? नहीं, प्रशासन सुनेगा तो फिर उसके लिए फिर अखाड़ा है, अभी अखाड़ा परिषद अभी 12 काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश हरिद्वार, फिर वहां से बुलाएंगे। और पहली बात तो हम फिर जब अपनी जिंदा समाधि दे देंगे तब तो प्रशासन मानेगा, साधु संतों की जिंदा समाधि लगा देंगे सनातन धर्म के लिए। क्योंकि मुझे इस बात का दुख है, आरती पूजा पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरती पूजा जिस दिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया है उनका तो विनाश निश्चित है। क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, तुमको इतना योग्य बनाया है, सिर्फ उनके पास दीपक और धूप बत्ती है, और क्या तुम लेके दे सकते हो उनके लिए? केवल दीपक ही तो जला सकते हैं, धूप बत्ती, और अपनी आस्था से प्रणाम कर सकते हैं। सब कुछ तो उन्हीं ने दिया है, और उसी परमात्मा की आरती पूजा बंद कराना यह सनातन धर्म का कहाँ से नियम है? एक और सवाल है महाराज जी, जो यहाँ पे पैसे की देख रेख कर रहे थे, जो भी चढ़ावे के पास रहते थे, उनका क्या नाम है? वो छत्रपाल हैं, यही गंगवार पुलिस प्रशासन के साथ। उन्होंने यहाँ पर 3 महीने से लगातार आस्था का केंद्र बनाया, और पूजा अर्चना तो पहले से ही होती रही, आस्था का केंद्र बाद में बनाया। जो भी चढ़ावा आया वो छत्रपाल के पास है। मैंने छत्रपाल से आके यहाँ पूछा तो छत्रपाल ने कहा 1000-2000 रुपए आते हैं। तो मैंने दान पात्र खोला तो 14-15 हजार रुपए मिले। उसकी सारी सामग्री यहाँ पर पूजा पाठ के लिए, यहाँ आरती करने के लिए दीपक नहीं, जल चढ़ाने के लिए लोटा नहीं, सारी सामग्री लाके मैंने यहाँ पर उपस्थित की है। छत्रपाल से आपका क्या कहना, कुछ कहना चाहें छत्रपाल के लिए कोई मैसेज अगर आपका हो तो? छत्रपाल के लिए क्या मैसेज हो, तो प्रशासन का काम है, प्रशासन छत्रपाल से पूछे। छत्रपाल ना संत है, ना साधु है, ना किसी भेष में है, ना किसी उससे है। फिर वो वहाँ पे किस हैसियत से यहाँ पे बैठते थे? प्रशासन की हैसियत से उन्हें बैठे। नहीं तो प्रशासन ने तो पहले नहीं बैठाया होगा यहाँ पे उनको? पुलिस की व्यवस्था करके वो खुद बैठे हैं यहाँ पर। उन्होंने अपना यहाँ पर गांव वालों के साथ बोले कि जो भी चढ़ावा आएगा, उन्होंने गांव वालों से एक सहयोग से ये कहा था कि जो भी यहाँ